नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस टेस्ट सीरीज़ में। आज की टेस्ट इस सीरीज़ बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम केवल हिंदी के जो भी कवि हैं और उनके उपनाम हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को, जगदीश चंद्र माथुर को या हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को? किसको कहा जाता है हिंदी का गोल्ड स्मिथ? सही उत्तर है सियाराम शरण गुप्त। इनको कहा जाता है हिंदी का गोल्ड स्मिथ। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ जो है अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? सियाराम शरण गुप्त को, शिवपूजन सहाय को, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को या महावीर प्रसाद द्विवेदी को? हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? आचार्य शिवपूजन सहाय को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, फणीश्वर नाथ रेणु को या रामचंद्र शुक्ल को? बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है शिवपूजन सहाय को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को, रहीम को, जगदीश चंद्र माथुर को या अज्ञेय को? हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है, यानी छोटे जयशंकर प्रसाद किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका जगदीश चंद्र माथुर को। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न कभी पूछा जा सकता है तो फिर अटक जाएंगे अगर नहीं जानते होंगे तो। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? रहीम, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अब्दुल रहमान या श्री अब्दुल रशीद? आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्जा नासिर हसन को, मिर्जा जुनैद को, मिर्जा अहमद को या अब्दुल रशीद को? आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मिर्जा नासिर हसन को। अगला प्रश्न, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? अंबिका दत्त व्यास को, राधा कृष्ण दास को, बाबू श्याम सुंदर दास को या ठाकुर जगमोहन को? किसको कहा जाता है शब्द सम्राट कोश? सही उत्तर है इसका बाबू श्याम सुंदर दास को। अगला प्रश्न प्रश्न है, साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को या श्याम सुंदर दास जी को? साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास? हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका बिहारी, बिहारी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी का मिल्टन किसे कहते हैं? बिहारी, मतीराम, चिंतामणि या केशवदास? हिंदी का मिल्टन किसे कहते हैं? सही उत्तर है केशवदास को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है, कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है? नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? कविता कामिनी कांत किसे कहा जाता है? सही उत्तर है नाथुराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? यह पूछा जा चुका है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुनि मार्ग का हिमायती किसे कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को, रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को या प्रेमचंद को? मुनि मार्ग का हिमायती कहा जाता है शुक्ल जी को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट, गदाधर भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामकृष्ण परमहंस? ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है गदाधर भट्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, गदाधर भट्ट या सरदार पूर्ण सिंह? हिंदी का लैंप किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है?
पंडित दीनानाथ, पंडित रामदीन मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी का मम्मट किसे कहते हैं? सही उत्तर है पंडित रामदीन मिश्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को या राहुल सांकृत्यायन को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या रामचंद्र शुक्ल को। अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी का इलियट किसे कहते हैं? चार्ल्स इलियट जो अंग्रेजी साहित्यकार हैं, तो हिंदी का इलियट किसे कहते हैं? नागार्जुन को, अज्ञेय जी को, गिरजा कुमार माथुर को या भवानी प्रसाद मिश्र जी को। हिंदी का इलियट किसे कहते हैं? सही उत्तर है अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न, प्रश्न है, छोटी निराला किस कवि को कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर या जानकी वल्लभ शास्त्री। छोटे निराला किसको कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है जानकी वल्लभ शास्त्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? राजा लक्ष्मण सिंह को या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, लल्लू लाल को या सदल मिश्र को। हिंदी का मल्लीनाथ कहते हैं हम राजा लक्ष्मण सिंह को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? दिनकर जी को, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मतीराम को या केशवदास को। आधुनिक काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है बाबू जगन्नाथ दास को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भ्रमरानंद या परंपराजीवी कवि किसे कहा जाता है? हरशंकर परसाई को, विद्यानिवास मिश्र को, मुक्तिबोध को या वासुदेव सिंह को। भ्रमरानंद या परंपराजीवी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका विद्यानिवास मिश्र जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, अष्टावक्र किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को, भगवती चरण वर्मा को, पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी को या उपेंद्र नाथ अस्क जी को। अष्टावक्र किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी को। इनको अष्टावक्र कहा जाता है। अष्टावक्र के नाम से ये लिखते भी थे। अगला प्रश्न, साहित्य शार्दूल किसे कहा जाता है? यह अंतिम प्रश्न है। साहित्य शार्दूल किसे कहा जाता है? निराला को, पंत को, दिनकर को या प्रसाद को। साहित्य शार्दूल कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। तो यह बहुत ही स्पेशल क्लास थी आप लोगों के लिए, छोटी सी। इसमें हमने देखा कवियों के उपनाम से संबंधित प्रश्नों को। कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा।